Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। आज का हमारा विषय है कारक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कारक क्या होता है? कारक होता है ऐसे शब्द, कारक ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। अर्थात जैसे मानो अपने पास में एक मैं वाक्य लिख देता हूँ, राम घर जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा अपने वाक्य? राम घर जाता है। इसमें अपनी क्रिया क्या है? जाता है। क्या है क्रिया? जाता है। तो यहाँ इस जाता है शब्द के साथ में जिन जिन शब्दों का सीधा संबंध हो रहा है, जिनका सीधा संबंध निकल रहा है, वे शब्द इस वाक्य में क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। तो इस जाता शब्द के साथ में एक तो राम का संबंध निकल रहा है, सीधा संबंध है राम का, कि भाई राम जा रहा है, कहाँ? घर जा रहा है। तो ये इन दोनों शब्दों का इस जाता क्रिया के साथ में सीधा संबंध निकल रहा है। तो यहाँ अपनी क्रिया क्या हो गई? जाता। और कारक कौन कौन से हो गए? एक तो राम और एक घर। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा में यदि अपनी भाषा संस्कृत में देखें तो इसका सूत्र होता है क्रिया अन्वयम कारकम। क्रिया अन्वयी कारक, अर्थात क्रिया का क्रियान्वयन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अर्थात क्रिया को पूर्ण करने में जो सबसे उपयोगी, जो सबसे अत्यधिक सहायक होते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। यही इसकी परिभाषा होती है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्येक संबंध हो उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण है, राम संस्कृत पढ़ता है। क्या उदाहरण है? राम संस्कृत पढ़ता है। तो अपने पास में इस उदाहरण को हम संस्कृत में देखें तो राम है संस्कृतम पठती। क्या है? राम संस्कृतम पठती। ठीक है, तो यहाँ अपनी क्रिया क्या है? पढ़ती। और इस पढ़ती का सीधा संबंध, यानी पढ़ने की क्रिया कौन पूरा कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ राम और संस्कृत अपने क्या है? कारक है। क्या है? कारक। यानी जो ये क्रिया है इसके सहायक कौन कौन हो गए? एक तो राम हो गया, एक संस्कृत हो गई। भाई राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? संस्कृत पढ़ रहा है। तो इन दोनों के बिना ही ये वाक्य क्या है? अधूरा होता है। और इनको पूरा करते हैं तो ये पूरा किन की मदद से करते हैं? कारकों की मदद से। दोस्तों, तो अपने यहाँ कारक क्या हो गए? राम और संस्कृत। दोस्तों, अब बात करते हैं कारक के प्रकारों की। तो अपनी संस्कृत भाषा में 6 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, पहला कारक होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। दूसरा कारक होता है कर्म कारक। कौन सा होता है? कर्म कारक। तीसरा होता है करण कारक। कौन सा होता है? करण कारक। चौथा होता है संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक। छठा होता है अधिकरण कारक। तो ये अपने 6 कारक हो गए। पहला कर्ता, दूसरा करण, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा क्या हो गया? अधिकरण कारक।
दोस्तों बात करें कर्ता कारक की। कर्ता होता है वाक्य को, क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्ता कौन होता है? क्रिया को संपन्न करने वाला अर्थात पूर्ण करने वाला। ठीक है। कर्म, कर्म क्या होता है? कर्म होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। करण, करण होता है कार्य का सहायक, कार्य का सहायक। उसके बाद संप्रदान की बात करें। संप्रदान यानी कुछ देने के भाव में, कुछ देने के भाव में, देने के भाव में। अपादान में होता है अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में। और अधिकरण का अर्थ होता है किसी प्रकार के अधिग्रहण में, किसी प्रकार के अधिग्रहण में। ये अपने 6 कारक होते हैं। दोस्तों संबंध कारक, दोस्तों संबंध कारक और संबोधन ये कारक नहीं होते हैं। संबंध और संबोधन ये कारक नहीं होते हैं, ये विभक्तियां होती है। तो विभक्तियों की संख्या माने तो अपने संस्कृत में कितनी हो गई? 8 हो गई। यानी प्रथमा से लेकर के विभक्तियां कितनी होती है? 8। प्रथमा से सप्तमी तक ये तो 7 तो ये विभक्तियां, और 8वीं क्या हो गई? 8वीं हो गई संबोधन। ये क्या है? 8 विभक्तियां हैं। ठीक है। कर्ता के लिए प्रथमा, कर्म के लिए द्वितीया, करण के लिए तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, अधिकरण कारक के लिए सप्तमी। जबकि संबंध, किसी के साथ में संबंध प्रकट होते हैं या किसी के एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध उजागर होते हैं, वे अपने कारक नहीं होते हैं दोस्तों। जैसे मान लो मामा का भांजा, है ना, राजा का पुत्र, है ना, राजमाता, राजा की माता, इस प्रकार के शब्द हैं। ये क्या? तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अपने संबंध कारक। किसी को संबोधित करने वाले शब्द कहलाते हैं संबोधन। ये दोनों ही कारक नहीं माने गए हैं। ये दोनों ही क्या नहीं होते हैं? कारक नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगे विभक्ति की। विभक्ति को संस्कृत में माने तो संख्या और कारक, इनकी बोध्यत्री अर्थात संख्या और कारक, इन दोनों का बोध कराने वाली, संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विभक्ति कहलाते हैं। इसको हिंदी में देखें तो जो कारक वचन विशेष का बोध कराएं उसे क्या कहते हैं? विभक्ति। विभक्तियां कितनी होती है? दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। जैसे मान लो एक तो अपने पास में है बालक, और एक इसी का बहुवचन बालका है। ठीक है दोस्तों। एक बालक, बालक शब्द है, ये भी एक कारक है, जबकि बालका है ये भी एक कारक है। लेकिन ये एक वचन है अपना, जो ये शब्द है बालक शब्द है ये एक वचन है, और बालका शब्द क्या है? बहुवचन है। इन दोनों का बोध करवाने वाली अर्थात इन दोनों में भेद बताने वाली क्या है? विभक्ति है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें विभक्तियों की, तो वैसे विभक्तियां 7 प्रकार की होती है। 8वां होता है संबोधन। ठीक है दोस्तों। विभक्तियां कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये तो 7 हो गई विभक्तियां, और 8वां क्या हो गया? संबोधन। ये अपने 8 विभक्तियां होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखें कारकों के, हमें पता कैसे चले कि भाई इसमें कर्ता कारक है, इसमें क्रिया कारक है। तो उसको हम यदि हिंदी वाक्यों में पता लगाएं तो कर्ता के लिए वाक्य में एक ऐसा प्रश्न निकलेगा कि भाई कार्य को किसने पूरा किया। प्रश्न करें किसने, तो जिस व्यक्ति ने कार्य को पूरा किया वो वाक्य का क्या होगा? कर्ता होगा। और कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति काम में लेनी है? प्रथमा विभक्ति काम में लेनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करें तो द्वितीय विभक्ति किसको पूरा किया? भाई कर्ता ने किसको पूरा किया, यानी जो कार्य पूरा करता है वो क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया।
तो उसमें हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। फिर जिस उस कर्म को अर्थात उस कार्य को पूरा करने में सहायक कौन होता है? सहायक की भूमिका निभाता है करण कारक, यानी करण कारक, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। फिर संप्रदान, यानी किसी को कुछ देने के भाव में, तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से, है ना, और अलग होने का भाव होगा, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होने का भाव। जैसे व्यक्ति गांव से जाता है, वह गांव से जाता है। तो इस प्रकार के वाक्य में यहाँ जानने का कार्य भी हो रहा है, लेकिन गांव में रहते हुए तो जाया नहीं जा सकता, इसलिए गांव से अलग होने के भाव में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। फिर संबंध कारक नहीं होता है, केवल विभक्ति होगी और षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरे, मेरी, ये शब्द क्या हो गए? अपने संबंध। और अंत में बात करें तो सप्तमी विभक्ति कौन सी होती है? अधिकरण। में, पे, पर, ये सारे शब्द हैं। अब इनके कारक चिन्हों की बात करें तो कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से या द्वारा, करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा, और संप्रदान का होता है को या के लिए, अपादान का से अलग होना, और संबंध में का, के, की, रा, रे, री, और अधिकरण में होता है में, पर, और एक और होता है ऊपर। इस प्रकार के जो शब्द दिखाई देते हैं, अर्थात इन कारक चिन्हों का मतलब ये होता है कि हिंदी वाक्यों में इन शब्दों का हमें बोध होगा। इन कौन से का? ने, को, से, द्वारा, इन शब्दों का हमें बोध होगा, तो वो अपने क्या हो जाएंगे? उसी प्रकार से हमें कारक विभक्तियों का प्रयोग करना है। ये था अपना कारकों का सामान्य परिचय। अब हम आगे बात करेंगे कारक के आगे प्रकारों के बारे में, कारकों का विस्तार। तो वो उसके लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को भी फ़ायदा मिले। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।